हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मैजिक पे और मैं हूं विकास कुमार। मिशन आरआरबी ग्रुप डी जो चल रहा था उसमें आज 19/9/2018 के शिफ्ट 2 का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। यानी ग्रुप डी का जब से एग्जाम हुआ था यानी 17/9 और 18/9 के तीनों शिफ्ट और 19/9 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं 19/9/2018 के शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है और इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने से हम लोग का मनोबल बढ़ता है और प्रेरणा मिलती है कि नहीं, हम लोग को इस टाइप का वीडियो बनाना चाहिए। जब आप लोग देख करके लाइक नहीं करते तो हम लोग सोचते हैं कि बच्चों लोग का इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप लोग का इंटरेस्ट जगाना होगा क्योंकि आप ग्रुप डी का एग्जाम आने ही वाला है। और आप लोग पिछला टाइम देख ही चुके होंगे ग्रुप डी में किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा था। और फुल्ली यानी जिस ग्रुप डी का एग्जाम जब से शुरू हुआ है और लास्ट तक हम क्वेश्चन करवाएंगे, आप लोग डेली देखते रहिए। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया है 2859 नंबर। देखिएगा 2859 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। मेरी वर्तमान आयु का 3/7 भाग मेरे चचेरा भाइयों में से एक की आयु के 4/5 भाग के बराबर है। मेरा आयु ये मान ले, बोला है मेरा आयु का 3/7 भाग, कितना बोला है 3/7 भाग मेरे चचेरा भाई का, भाई के लिए भी कर ले, मेरे चचेरा भाई का 4/5 के बराबर है। 4/5 के क्या है बराबर है। चलिए क्रॉस गुना कर ले, क्या हो जाएगा आपका 5 तिहाई, चलिए 5 तिहाई 15m बराबर 28b। यहां से हम m मेरा और भाई का उम्र का अनुपात निकाल ले, क्या आ जाएगा आपका 28:15। देखिएगा गौर फरमाइएगा ध्यान से। 3 साल पहले मेरी आयु, अभी वो कह रहा है कि 28 है, इसमें x लगा ले। देखिएगा चलिए क्योंकि अनुपात है, बोला है 3 साल पहले मेरी आयु, तो 3 साल पहले मेरी आयु क्या रहा होगा 28x - 3। 3 साल पहले 3 वर्ष कम में ना रहे होंगे। चलिए 3 साल पहले मेरी आयु, उसकी अब से 10 वर्ष बाद की आयु, किसका भाई के कह रहा है 10 साल बाद की आयु अभी है 15x का, 10 साल बाद कितना हो जाएगा 15x + 10 बराबर थी, बराबर कर दे। चल इसको इधर ला ले आए, 15x उधर 15 से घट जाएगा, 28x में से कितना बचेगा आपका 13x और -3 आके उधर जुड़ जाएगा यानी कितना हो जाएगा 13। 13 से 13 कट जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 1। पूछा है मेरी वर्तमान आयु क्या है यानी 28x का वैल्यू पूछ रहा है और x का वैल्यू 1 है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 28 × 1 यानी 28, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। देखिए आप 2860 नंबर क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी कंपनी के विभिन्न मदों पर व्यय को यहाँ दर्शाया गया है, व्यय को यहाँ पे दर्शाया गया है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, वर्ष 1 का कुल व्यय वर्ष 3 के कुल व्यय का कितना प्रतिशत है, का या शेर है उसको नीचे लिखिएगा। यानी व्यय आपका निकालिएगा पहला वर्ष का बटा क्या लिखिएगा वर्ष 3, यानी वर्ष 1 बटा वर्ष 3 और प्रतिशत में लाना है तो क्या कीजिएगा गुना 100। आपका दोनों बोला है व्यय ही, बोला क्या वर्ष 1 का कुल व्यय वर्ष 3 के कुल व्यय का, वर्ष 3 के का बोला है ना, तो उसको वर्ष 3 को कहाँ लिखिएगा नीचे। चलिए वर्ष 1 का कुल व्यय निकाले, देखिएगा 70 और 20 90 या 100 यानी 200 पहले से इधर 100 यानी कितना हो गया, टोटल आपका व्यय ही है यानी 300 खर्च हुआ था वर्ष 1 में, जबकि वर्ष 3 में देखिएगा 120 और 20 140 और 10 150 और 450 कितना आ जाएगा आपका 600। आप प्रतिशत बनाने के लिए गुना तो 100 कीजिएगा ना, आपका रिजल्ट किसमें आ जाएगा प्रतिशत में। 300 दूना 600 काटिएगा कितना 50%, ये आपका क्या होगा आंसर। देखिएगा 2861 नंबर क्या दिया है, प्रत्यय ने कप का एक सेट 195 रुपया में खरीदा, खरीदा के लिए क्या कहते हैं सीप, यानी सीपी क्या दिया है आपका 195 रुपया, जबकि लेकिन बाद में पुराना माल निकालने के लिए वो तो खरीद लिया, लेकिन अब सोचता है क्या जो पैसा आ जाता है सो ठीक है उसको बेच देता है, कितना में जब बेचता है तो उसको क्या कहते हैं सीपी, सॉरी एसपी, और एसपी कितना दिया 176.4
6। क्या होगा उसका, खरीद लिया था ज्यादा में और बेच दिया है कम में, क्या होगा, हानि होगा ना। चलिए कितना दिया था 171.6 है। चलिए ये आपका एसपी था, यानी खरीदे हैं कम में, सॉरी खरीदे हैं ज्यादा में और बेच दिया है कम में, आपका क्या होगा, हानि। हानि यहाँ से निकाल ले। चलिए 0.0 कर सकते हैं, 10 में से 6 चला जाएगा 4, क्या बचेगा, 4 में से घटाइएगा 3, 9 में से 7 चला जाएगा 2, यानी 23.4 रुपया आपका क्या हुआ है, हानि हुआ। पूछा हानि प्रतिशत बतलाइए ना, क्या पूछा है, हानि प्रतिशत बता, हानि यही है ना, हानि प्रतिशत क्या होता है, हानि बट्टा क्रयमूल्य, क्रयमूल्य क्या है आपका 195% में लाने के लिए गुना 100। दशमलव को हटाइएगा, क्या लिखिएगा 10, एक जो से 0 काट ले, 5 से काट लेते हैं, 5 गुना 10, 5 तिहाई 15, 4 5 5 45 हो जाएगा ना, 5 तिहाई 15, 5 नंबर 45, काट दे, 9 6 54, 6 से कट जाएगा ना, यानी 6 दूना 12 प्रतिशत क्या हुआ होगा, हानि। क्या दिया है, ए और बी मिलकर एक काम को 15 दिनों में, ए और बी मिलकर कितना दिनों में दिया है, 15 दिनों में, जबकि ए अकेला उस काम को 18.75 दिनों में करता है। वे एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 12.5 दिन पहले ये काम छोड़ देता है। तो ए और बी ने एक साथ कितने दिनों तक काम किया। ये आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। आप लगातार देख रहे हैं कि ग्रुप डी में टाइम एंड वर्क और पाइपर असिस्टेंट से बराबर क्वेश्चन आ रहा है, और हम टाइम एंड वर्क का पाइपर असिस्टेंट का अलग से वीडियो बना के डाल दिए हैं। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक उसको नहीं देखे हैं, मेरे चैनल पर जाके जरूर देख लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कीजिएगा, टोटल वर्क निकालने के लिए दोनों का एलसीएम निकालते, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। क्या कर ले, बटा 100 कर दे, 25 से काटते हैं, 25 7 175, क्या बच जाएगा आपका 12, 5 25 25 5 125, 25 चौका यानी कितना आ गया आपका 75/4। टोटल वर्क निकालने का जो तरीका होता है, दोनों का एलसीएम यानी 15 और 75/4 का एलसीएम कितना जाएगा आपका 75। चलिए 15 5 75, 75 एक मरतबे 4 से गुना हो जाएगा ना, भाग दीजिएगा तो चलिए कितना आ जाएगा क्षमता 4। ए की क्षमता कितना आ गया 4, और ए बी की क्षमता है 5, यानी बी का क्षमता कितना आ जाएगा आपका 1, बी की क्षमता कितना आ जाएगा 1। देखिएगा क्वेश्चन बोला क्या है, 12.5 दिन पहले काम समाप्त होने से 12.5 दिन पहले ये छोड़ देता है, यानी 12.5 दिन क्या किया होगा, बी अकेला काम किया होगा ना। और यदि बी अकेला एक दिन काम करता, आप निकालें कि बी की क्षमता 1 होता है, तो 12.5 दिन अकेला काम किया होगा, यानी 12.5 काम अकेला किया होगा। कई गो में से 75 गो में से 12.5 काम अकेला किया होगा। चलिए 10 में से 5 घटाइएगा 5, 4 में से 2 घटाइएगा 2, क्या बचेगा आपका 7 में से घटाइएगा 6, यानी टोटल काम था 75 गो, जिसमें 12.5 काम कर लिया था, यानी बचा हुआ है 62.5 गो काम, और 62.5 गो काम में भागीदारी जरूर दिया होगा, साथ जरूर दिया होगा। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा है कितना दिनों तक साथ काम किया था। चलिए 62.5 गो काम करना था, काम में जब क्षमता से भाग देते हैं तो आपका दिन निकलता है, और ये अभी दोनों काम कर रहा था ना, ए और बी की क्षमता कितना है 5, 5 से क्या कीजिएगा भाग लगाइएगा। चलिए 12 25 60 2 5, चलिए 12 साल कितना आ जाएगा 5 दिन आंसर। चलिए देखिएगा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले किस ब्रैकेट काम करते हैं लोग, छोटी ब्रैकेट का यहाँ पे आपका काम करना है, यहाँ पे आपका काम करना है। और इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग का काम करते हैं, का तो कहीं है नहीं, तो किसा काम कीजिएगा भाग का। आपका भाग यहाँ पर है, भाग दीजिएगा 9 से, तो 9 7 63, यानी यहाँ पे कितना आ जाता है आपका 7, और फिर आप क्या करते गुना करते, यानी 7 3 21, यानी इतना का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 21। 52 में से 21 घटा दीजिएगा, 52 में से 21 घटा दीजिएगा, आपका आ जाएगा 31, कितना आ जाएगा 31, और 66 में से फिर 31 घटाना पड़ेगा ना, माइनस है, आपका कितना आ जाएगा 6 में से घटेगा 5, और 6 में से 3 घटेगा 3, यानी 35, और फिर क्या करना है 46 में से 35 घटा देना है, यानी फिर कितना आ जाएगा आपका 11, और 77 में 11 से भाग देना है, आपका रिजल्ट कितना आ जाता 7। देखिएगा 2864 नंबर क्या दिया है, उमा एक टेरेस पार्टी का आयोजन कर रही है, वह कुल अनुमानित व्यय को निम्न 5 मदों में दिए गए टेबल के अनुसार निर्धारित करती है। यानी क्या सोचती है कि मद 1 पर 30% खर्च करेंगे, 2 पर 20, 3 पर 10, 4 पर 25, जबकि 5 पर 15% खर्च करने का निर्णय लेती है।
देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया है। यदि वह 850 रुपया मद 3 पर व्यय करती है, कितना 850 रुपया किस पे व्यय करती है, तो मद 3 पर। रुपया में किया 850, रुपया में कितना किया है 850, जबकि प्रतिशत के रूप में क्या किया दोस्तों 10%। पूछा आपसे क्या है मद 2 और 5 पर कितना व्यय की, मद 2 और 5 पर, देखिए मद 2 पर 20%, जबकि 5 में 15%, 20 और 15 का कितना हो जाएगा 35% का दाम पूछ रहा है, 35% का वैल्यू पूछ रहा है। 850 जो दिया था 10% का वैल्यू, यानी जिसका है उसका भाग कीजिएगा और निकालना रहेगा उसका गुना कीजिए। आपका निकालना कितना का है 35 का। चलिए इसमें इससे गुना भाग, चलिए 0 0 काट देना। 85 में क्या कीजिएगा 35 से गुना कीजिएगा, 85 में 35 से गुना कीजिएगा। 50 25 8 25 40 2 42, 5 3 15 के 5 हासिल ले काटते 24 कितना हो जाएगा 25 5 7 9 2, यानी कितना आपका आंसर आ जाएगा 2975। देखिएगा 1866 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा 1865 में जो दिया है आपका, हम आपको रीजनिंग में पढ़ाएंगे। किसमें पढ़ाएंगे आपको रीजनिंग में हम पढ़ाएंगे। चलिए हम मैथ से क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए मैथ्स में 2866 नंबर देखते हैं। इतना का बड़ा एलसीएम निकालने के लिए आपको एलसीएम आता है, किसी तरीका से आप निकाल लीजिएगा। चलिए यहाँ लोग निकाल रहे हैं, 2 से लगाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 56 36 और 45, 3 से लगा ले। चलिए 56 का 56 ही रह जाएगा, 12 और 15, फिर क्या करें ये दोनों 4 से कट जाएगा, क्या 4 से लगा लेते हैं। 14 चक्का 56, 3 15, फिर 3 से लगा लेते हैं 14 1 और आपका 5, गुना कर लीजिएगा। इसको देखिएगा 2 5 10 छोड़ देते हैं, 14 तिहाई 42, चलिए ऐसे 3 चौका 12, 12 तिहाई 36, 36 में 14 गुने 10, 36 गुने 14 गुने 10। चलिए 14 छक्का 84 के 84 कितना हो जाएगा 4 हासिल 8, 14 42 और 8 कितना हो जाएगा 50, ये आपका 0 था, 50 40, 50 40। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट में दिया है 50 40, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर। देखिएगा 2867 नंबर क्वेश्चन क्या देता है। क्वेश्चन दिया क्या है, कोई वस्तु पहले 4 सेकंड में 18 मिनट और अगले 2 सेकंड में 16 मीटर की दूरी तय करती है, तो उस वस्तु की औसत गति क्या है। औसत गति यानी औसत चाल पूछा है। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बट्टा कुल समय। कुल दूरी बट्टा कुल समय, कुल दूरी क्या होगा आपका 18 मीटर प्लस में क्या 16 मीटर। जोड़ दीजिएगा समय 4 सेकंड और 2 सेकंड 6 सेकंड, जोड़िएगा तो आपका क्या आ जाएगा 34/6 काट दे। चलिए आपका आ जाएगा 17 और ये आपका 3, 17 और ये आपका आ जाएगा 3, यानी 5.67 मीटर प्रति सेकेंड। क्या आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। इसको ही आप क्या लिखिएगा मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट में होगा। आप देखिएगा बी में भी दिया 5.67, लेकिन आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें आपका क्या दिया है केवल सेकेंड इनवर्स दिया है, यानी केवल प्रति सेकेंड दिया है, प्रति मिनट उसमें नहीं दिया है, इसलिए आपका ऑप्शन बी ना होकर के क्या होगा आपका ए होगा। देखिएगा 2868 नंबर क्वेश्चन, पवन ने एक वस्तु 12.5% हानि में बेच दी। यदि वह उस वस्तु को 56 रुपया अधिक में बेची होती तो उसे 22.5% का लाभ होता। कितना होगा 22.5% का लाभ होगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपका लाभ हो रहा है, ये आपका हानि हो रहा है। 2 रंग रहेगा तो जोड़ दीजिएगा और 1 रंग रहेगा तो घटा दीजिएगा। 2 रंग है जोड़ लीजिए, 5 5 10 के तो 0 हासिल 1, 22 और 12 34 हासिल था 35, यानी प्रतिशत के रूप में क्या हुआ 35, जबकि रियल में आपका क्या दिया है 56, यानी जिसका है उसका भाग। पूछा है कि वस्तु का क्रयमूल्य बतलाइए, क्या बतलाइए सॉरी वस्तु का 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। सीपी जो होता है दोस्तों प्रतिशत के रूप में 100 होता है। एसपी बोला है 25% के लाभ लेकर बेचने के लिए, यानी आपको निकालना कितना का वैल्यू है 125 का, 56 जो था 35 का, आपका निकालना कितना का है 125 का। चलिए 5 से काट देंगे,
25 25 125, 5 7 35, 7 8 56, 25 8 कितना हो जाएगा आपका 200 आंसर। चलिए देखिएगा, एक पाइप एक कुंड को 7.8 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप इस कुंड को पूरा भरने पर इससे 19.5 घंटे में खाली कर देता है। देखिए, एक है भरने वाला जबकि दूसरा है खाली करने वाला। दोनों पाइपों को उस समय खोला गया जब कुंड आधा खाली था। तो इसे भरने में कुल कितना समय लगेगा? आधा खाली था तो आधे ना भरेगा। देखिएगा, एक फॉर्मूला लगाइएगा ना। देखिए, 7 गुने 8 गुने 7.8 गुने 19.5। देखिएगा, ये वो भरने वाला, ये वो खाली करने वाला, तो घटाकर लिखिएगा। यदि दोनों भरने वाला चाहे दोनों खाली करने वाला रहता तो आप नीचे जोड़ करके लिखते, घटा करके लिख दे। चलिए, 19.5 में क्या कीजिएगा, 7.8 घटा ले, 15 में से 8 घटेगा 7, ये आपका बचेगा 18 में 7 घटेगा 11, यानी 11.7। देखिएगा, आपको पूरा नहीं ना भरना है, आधे भरना है ना, आधा ही समय आपको निकालना है, चलिए, एक दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, इसको उड़ा दे। चलिए, इसको दशमलव के बाद एक अंक है, यानी क्या लिखिएगा 10, ये आपका उड़ जाएगा। चलिए, 13 6 78, 13 9 17 से काट दे 3 से, 3 दूना 6, 3 तिया 9, इस दो को काट लेते हैं। 3 से काटिएगा कितना आ जाएगा, 6 3 18, 1 5 15, 3 5 15, यानी 65/10, यानी 6.5 घंटा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिएगा, 2870 नंबर क्वेश्चन यही दिया है। x 3 2 0 8 जो विभाजित है 3 से, तो x का वैल्यू क्या होगा? 3 से विभाजित करने के लिए क्या करते हैं, संख्याओं के अंकों को जोड़ते हैं। जोड़िए, 8 में 0 जोड़ने तो 8 और 2 10 और 3 13। चलिए, कितना को जोड़ ले कि 3 से भाग लग जाएगा, 13 5 18, 3 से भाग लग जाएगा। इसको यदि आप देखिए, आपका आंसर तो यही हो गया। यदि आपको चेक करने का मतलब आप चेक कर सकते हैं, 13 4 17, क्या 3 से कटेगा? तो नहीं कटेगा। 13 6 19 नहीं कटेगा, 13 3 16 नहीं कटेगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए। चलिए देखिएगा, 2871 क्वेश्चन क्या दिया है। 2x² प्लस ax प्लस b को x माइनस 3 से विभाजित करने पर 31 शेष बचता है। 2x² प्लस ax प्लस b को x माइनस 3 से विभाजित करने पर 31 शेष बचता है, जबकि x² प्लस bx प्लस a को x माइनस 3 से विभाजित करने पर 24 बचता है। ध्यान दीजिएगा, जिससे विभाजित करना होगा उसके बराबर क्या मानिएगा आप, 0, एंड x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 3, और यहाँ भी क्या मानिएगा, जिससे विभाजित करना होगा उसको 0, एंड यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 3। जितना यदि शेष बचेगा उसको इक्वल में यहाँ शेष दीजिएगा, और यदि शेष नहीं बचता है तो यहाँ भी क्या दीजिएगा, 0 दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा था कि 24 शेष बचता है, और यहाँ पे बोल रहा है कि 31 शेष बचता है। चलिए, x के जगह क्या लिखिएगा 3, तो x के स्क्वायर है यानी 3 के स्क्वायर, यानी 2 गुने 3 के स्क्वायर प्लस में a गुने 3 प्लस b बराबर कितना होगा आपका 31। 3 के स्क्वायर 9 दूना 18, आपका 18 तो घट जाएगा ना, यानी यहाँ क्या बचेगा आपका 3a प्लस b, 31 में से 18 घट जाएगा आपका 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 13। चलिए, यहाँ भी x का वैल्यू आपका क्या रखना है 3, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 प्लस में b गुने 3, यानी क्या आ जाएगा आपका 3b प्लस a बराबर 24। 9 जाकर उधर घट जाएगा ना, ये आपका 9 घट जाएगा, यानी 3b प्लस में a बराबर कितना हो जाएगा आपका 15। 24 में से 9 घटेगा 15। ध्यान दीजिएगा, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट और ये आपका इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि जोड़ दे दोनों इक्वेशन को, यदि दोनों इक्वेशन को जोड़ दे तो देखिएगा 3 गो a और 1 और a, यानी 3 गो ऐसन का, 1 गो ऐसन का, कई गो ऐसन का, तो 4 गो ऐसन का हो जाएगा, यानी 4a। पर देखिए 1 गो b या 3 गो b, क्या गो b हो जाएगा 4 गो b। LHS को हम लोग जब जोड़ दिए हैं तो RHS को भी क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। 13 और 15 कितना आपका आ जाएगा 28। 4 कॉमन ले ले, क्या हो जाएगा a प्लस b, 4 कॉमन ले लिया यानी 28, काट दे 4 7 28, यानी a प्लस b का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 7। a और b का वैल्यू क्या आ जाएगा 7, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा a नंबर में ही 7 दिया है। देखिएगा 2872 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन कह रहा है घन की कोरों की लंबाई का योग। घन में कई कोरा होता है, तो 12 गो कोर होता है, 12 गो कोर होता है, याद रखिएगा, का योग
वर्ग के परिमाप, वर्ग के परिमाप क्या होता है? 4 गुने भुजा, यानी 4 गो उसका भुजा होता है, यानी परिमाप निकालने के लिए क्या करते हैं? 4 गुने भुजा। ध्यान दीजिएगा, घन का जो भुजा है, घन की भुजा मान लिए हम कि x होगा, जबकि घन की भुजा क्या मान लिए? x, और वर्ग, वर्ग की भुजा क्या मान लिए दोस्तों? y। क्या मान लिए? y। घन की कोण का योग, तो कयो कोण? 12 गुना, यानी 12 गुने x, यानी 12x। जबकि बोला है वर्ग का परिमाप, तो 4 गुने भुजा करते हैं, यानी 4y का 3/5 के बराबर है। यही ना आपका दिया है, इतना के बराबर है। चलिए काट लिया जाए, 12 से आपका क्या कट जाएगा? 12 कट जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? y/5। यानी हम x के जगह क्या यूज कर सकते हैं? y/5 यूज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में और क्या दिया है। घन के आयतन का अंकीय मान वर्ग के क्षेत्रफल के अंकीय मान के बराबर है। जब भुजा x है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? x³ घन का आयतन, और वर्ग का जब भुजा y है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? भुजा, सॉरी, इसका वर्ग का आयतन नहीं होता, क्या होता है? भुजा होता है, सॉरी, क्षेत्रफल निकलेगा, यानी क्या हो जाएगा? भुजा के स्क्वायर। आपका क्या दिया है कि बराबर है। x के जगह हम क्या लिख सकते हैं? y/5 लिख सकते हैं, और y/5 के क्यूब कर दीजिएगा, यानी y का क्यूब, तो y³ और 5 का क्यूब, तो 125 बराबर में क्या हो जाएगा? y²। ध्यान दीजिए, y² इधर 2 गो, इधर 3 गो है, 2 गो से 2 कट जाएगा, आपका बचेगा 1 गो, यानी y का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका? 125। पूछा आपसे क्या है? वर्ग का परिमाप क्या होगा? वर्ग का जो परिमाप होता है 4 गुने भुजा, भुजा क्या दिया है आपका? 125। 5 चक्का 20, 12 चक्का 48, 2 हासिल था, यानी कितना हो जाएगा? 50। यहाँ पर कितना था? 12, 5 चक्का 20, 12 चक्का 48, 2 50, यानी आपका क्या आ जाएगा? 500 परिमाप। चलिए, यही आपका क्वेश्चन दिया है। पूछा आपसे क्या है? सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू क्या होगा? सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू पूछा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या जानते हैं आप? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ना, यानी आपको किस पे क्या तोड़ सकते हैं आप? तो सेक थीटा प्लस में tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या होगा आपका? 1। हमको सेक थीटा माइनस tan थीटा यदि रखना होगा तो ये आपका गुना उधर किसमें चला जाएगा? भाग में, यानी सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/सेक थीटा प्लस में tan थीटा। चलिए, एक बार इसका वैल्यू आपका दे चुका है, कितना? 12.5। इसको उड़ा दे, बटा लिखते 10, लेकिन यहाँ पर बटा में था इसलिए आपका कहाँ चला जाएगा? ऊपर, ये कट जाएगा ना। चलिए काटिएगा, 5 से 2 25, यानी क्या आ जाएगा आपका? 2/25। ध्यान दीजिएगा, 4 से ऊपर 4 से नीचे गुना कर दे, क्योंकि 100 आ जाएगा, और 100 से हमको भाग देना आसान लगता है। 25 से भाग देने से अच्छा 100 से भाग देना आसान लगता है, यानी आपका क्या आ जाएगा? 8/100, यानी 2 अंक के पहले दशमलव चला जाएगा, यानी 0.08। आपका यही क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए, क्या दिया? इसका वर्गमूल निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, वर्गमूल निकालने के लिए क्या कीजिएगा? लास्ट का 2 डिजिट हटा दीजिएगा। क्या कीजिएगा? लास्ट का 2 डिजिट हटा दीजिएगा, यानी 81। आपका बचा कितना? 118। ये किसके स्क्वायर के नजदीक है? किसके स्क्वायर के नजदीक है? 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 100, जबकि 11 के स्क्वायर करेंगे तो 121। आपको देखिए, यही दोनों के बीच में है ना, लेना तो आपको छोटका ही है, हमेशा क्या लीजिएगा? छोटका लीजिएगा, यानी इतना का वैल्यू आपको 10 यूज करना है। अब ध्यान दीजिए, पिछला जो हम लोग 81 जो हटाए थे उसके लिए ध्यान दीजिएगा। लास्ट हमको 1 लाना है, 1 में 1 से गुना करेंगे तब 1 होगा, चाहे 1 में 1 से गुना कीजिएगा तब 1 होगा, या 9 में 9 से गुना कीजिएगा तब आपका लास्ट में 1 होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि आपका बड़का के नजदीक यदि ज्यादा जा रहा होगा तो बड़का लिखिएगा, यदि छोटका के नजदीक यदि जा रहा होगा तो छोटका लिखिएगा। 118 जो है किसके नजदीक है? छोटका के कि बड़का के? तो बड़का के पास 3 स्टेप जाएगा तो पहुंच जाएगा, लेकिन छोटका के लिए तो 7 स्टेप, यानी बड़का के नजदीक है, यानी आप क्या उठाइएगा? बड़का उठाइएगा, यानी आप 9 रख दीजिएगा। आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 109।
चलिए आपका आंसर कितना होता है 109। यहाँ पे कितना स्टेप जाएगा 18 स्टेप जाएगा, यहाँ पे सॉरी 7 स्टेप में जाएगा कितना स्टेप 18 स्टेप। पीछे से आने से अच्छा है कि 3 स्टेप आप आगे जाते, यानी किसके बड़का के नजदीक, यानी बड़का को उठाइएगा। छोटका के यदि आप नजदीक रहते तो छोटका को उठाते। चलिए इसका वैल्यू पूछा, ये आपका क्या ऊपर रेकरिंग चढ़ा हुआ है, क्या है रेकरिंग चढ़ा हुआ है। रेकरिंग का हटाने का जो तरीका होता है, जितना पे रेकरिंग रहता है उसके नीचे क्या लिखते हैं हम लोग 9 लिखते हैं, यानी क्या लिखिएगा 0 4 7 6 1 9 बटा कै गो 1 2 3 4 5 6 को डिजिट पे था ना, 6 को आप क्या लिखिएगा 9 लिखिएगा, 3 और 3 6। चलिए हो गया। आपको क्या करना था, अब इसको देखिए आपका शायद ए आंसर नहीं, आपको काट करके आंसर दिया हुआ है। देखिएगा 4 दूना 8, 2 मरतबे तो ऊपर 1 देखिएगा 2 तो होगा, आप ध्यान दीजिएगा। 9 में आपको 9 लाना है तो 9 में आप 1 से गुना कीजिए तब आपका 9 आएगा। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन पे जाइएगा, अब भाग देने के लिए मत बैठ जाइएगा। 4 दूना 8, 2 मरतबे कटा, अगला देख चेक कर लिया, पिछला चेक कर लीजिए। 9 में कितना से गुना कीजिएगा कि 9 आएगा, तो 1 से, यानी आपका क्या आ जाएगा 1/21। 2876 और क्वेश्चन क्या दिया है, 17 प्रशिक्षु एक दिन में 4 विशेषज्ञों के बराबर काम करते हैं, यानी 17 गो प्रशिक्षु और 4 गो विशेषज्ञ के बराबर। विशेषज्ञ के लिए बी कर ले, यानी 17 पी का जो वैल्यू है 4 बी के बराबर, यानी 17 गो प्रशिक्षु के काम जो है 4 गो विशेषज्ञ के काम के बराबर है। क्षमता निकाल ले, पी अनुपात बी यानी 4/17। क्या आ जाएगा आपका 4/17। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, एक तालाब को बनाने में 12 विशेषज्ञ और 9 प्रशिक्षुओं को 5 दिन का समय लगता है। देखिएगा तालाब को बनाने में क्या होता है, 12 गो विशेषज्ञ और 9 गो प्रशिक्षु यानी पी को कितना समय लगता है 5 समय लगता है। तो उसी तालाब को 15 दिनों में बनाने के लिए, उसी तालाब का उतना ही काम था ना, 15 दिन में बनाने के लिए टाइम लिख लिया है 15 दिन। क्या बोला है 4 गो विशेषज्ञ है, 4 गो विशेषज्ञ है और पूछा है कि कितने प्रशिक्षुओं को साथ 4 विशेषज्ञों के साथ कितने प्रशिक्षुओं की आवश्यकता होगी। तब मान लेते हैं कि m प्रशिक्षुओं की आवश्यकता पड़ेगी, यानी p। ध्यान दीजिएगा जहां जहां p है वहां 4 और जहां जहां b है वहां पे क्या लिखिएगा आप 17। यहाँ पे क्या लिख दे 17, यानी 12 गुने 17 प्लस में 9 और p के वैल्यू क्या लिखिएगा 4 गुने 5 बराबर b की जगह 17, यानी क्या लिखिएगा 4 गुने 17 प्लस में m तो संख्या माने है ना, कै गो परीक्षकों की क्षमता कितना था आपका 4 गुने 4 है आपका, यहाँ क्या आ जाएगा 15। ध्यान दीजिएगा 5 से 15 काट दे, गुना कर लेते हैं, इसको ऐसा ही रहने दीजिए। 12 गुने 17 प्लस 9 गुने 4, 12 गुने 17 और 9 प्लस 9 गुने 4 बराबर। देखिएगा 3 से गुना कर ले, आपका क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12 गुने 17 प्लस में 4 तिहाई 12 m हो जाएगा आपका। देखिएगा इससे ये आपका क्या हो जाएगा घट के खत्म हो जाएगा, आपका क्या बचेगा इधर 36 बराबर 12m, 12 तिहाई 36, यानी कै गो प्रशिक्षु चाहिए तो 3। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिएगा बोला क्वेश्चन क्या 2877 नंबर क्वेश्चन, किसी खाद्य पदार्थ में चीनी और आटा का आरंभिक अनुपात, चीनी और आटा क्या दिया है आपका चीनी और आटा अनुपात देखिए क्या दिया है 17/28। एलिजाबेथ ने 27 केजी के इस खाद्य में कितना आटा और मिला दिया कि चीनी और आटे का अनुपात 2:5 हो गया, 2:5 हो गया। यहाँ क्या मिलाया है आटा मिलाया है तो चीनी तो बराबर होगा, क्या होगा चीनी बराबर होगा, चीनी को बराबर करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि 17 है और यहाँ पे कह रहा है कि 2 है, और बराबर करने का तरीका दोनों का एलसीएम निकालिए। 17 2 का एलसीएम हो जाएगा आपका 34, यानी 17 में का कितना से गुना किया कि 34 आ जाएगा तो 2 से, और यहाँ कितना से तो 17 से। जब गुना कीजिएगा तो गुना आपका दोनों में होगा, यानी कितना आ जाएगा आपका 17 दूना 34 अनुपात 28 दूना 56। देखिएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 34 अनुपात 17 × 85। पहले कै केजी था 27 केजी था, तो बोला कितना आटा मिला दिया जाए, यानी पहले टोटल था ना, देखिए यही ना था टोटल,
4 और 6 10, 5 और 3 8 आएगा, हासिल था 9। यानी 27 केजी जो था 90 का वैल्यू था, यानी जिसका है उसका भाग निकालना रहेगा, उसका गुना। देखिए तो यही ना मिला दिया आटा, कितना आटा ज्यादा कर दिया। तब 15 में से 6 घटाइएगा तो 9, और 7 में से 5 घटाइएगा तब 2, यानी 29 क्या कर दिया है, ज्यादा कर दिया है। काट दे, 9 3 27, 9 दाही के 90, 29 तिया 87 बटा 10, यानी क्या 8.7 केजी। चलिए, महिमा को अपनी यात्रा सामान्य से 12 मिनट देरी से प्रारंभ करने के कारण गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा के स्थान पर 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाना पड़ता है। ध्यान दीजिए, यानी 45 का स्पीड से जाता तो उसको 12 मिनट लेट हो जाता। वो सोचती है क्या 54 का स्पीड से जाएंगे तो हमको कोई लेट नहीं होगा। यानी ये हो गया 45 का, जबकि दूसरा भी जाता है मान लेते हैं 54 के स्पीड से। ध्यान दीजिएगा, दूरी तो उतना ही गया होगा, 45 के स्पीड से 4 गुने समय T1 कर लेते हैं, और 54 के स्पीड से गया होगा T2 समय लगा होगा। क्या होगा, दूरी तो उतना ही गया होगा ना, दूरी उतना ही गया होगा। 4 गुने समय करेंगे दूरी, 4 गुने समय करेंगे दूरी। ध्यान दीजिएगा, 9 5 45, 9 6 54, यानी T1 अनुपात T2 निकालिएगा, यानी टाइम 1 और टाइम 2 क्या आ जाएगा आपका 6, और ये क्या हो जाएगा आपका 5। यानी पहला वाला में 6 लगा होगा, दूसरा वाला में क्या लगा होगा 5। देखिए अनुपात के रूप में कितना ज्यादा या कम है 12, जबकि आपका अनुपात के रूप में कितना कम है 1, जबकि रियल में आपका दिया था 12। यानी क्या कीजिएगा 12/1 गुने हम 5 करते हैं तो क्या हो जाएगा 12 25 60 मिनट, क्योंकि 12 मिनट में था ना। यानी क्या हो जाएगा आपका 1 घंटा। और किसी भी इसका समय निकाले, दूसरा समय निकाले है ना, तो दूसरा चाल में रखिएगा। यदि आप पहला समय निकालिएगा तो पहला में रखिएगा, आपका आ जाएगा क्या दूरी, क्या 54 के स्पीड से 1 घंटा गया होगा, यानी 54 किलोमीटर दूरी रहा होगा। 3 संख्याओं का माध्य दिया है 21, यानी औसत दिया है 21, और संख्या में जब औसत से गुना करते टोटल वैल्यू निकलता है, यानी A प्लस B, 3 को संख्या मान लिया, क्या हो जाएगा आपका 21 गुने 3, यानी कि 63 मान लेते हैं। A सबसे बड़ी संख्या, B उससे छोटी और C सबसे छोटी। क्या बोला है, उन आंकड़ों का समुच्च का परास 19 है। परास जानते हैं, परास क्या होता है, उच्चतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा। क्या होता है, उच्चतम माइनस न्यूनतम, यही आपका क्या होता है परास। यानी सबसे बड़ा वैल्यू और छोटा वैल्यू को घटा करके क्या लिखा होगा, परास लिखा होगा। मान लेते कुछ भी नहीं रहा होगा, उस वक्त इसके पास कै रुपया रहा होगा, 19 रुपया रहा होगा। देखिएगा, और क्या बोला है, 2 सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 5 है, यानी इस दोनों के अंतर क्या होगा 5। यदि इसके पास 1 भी रुपया नहीं रहेगा तखनी इसके पास 5 रहा होगा, 5 कर लीजिए। देखिएगा दोनों का आप जोड़िए तो आप कितना आ जाएगा आपका 19 और 5 24, टोटल था 63 में से 24 से दोनों अभी ले चुका है, यानी कितना 9, 5 में से 2 घटेगा 3, 39 रुपया बचा हुआ। अब क्या करेगा कि बराबर बराबर बांट लेगा, यानी 13 इसको दे दीजिए, 13 3 39, यानी 13 13 सबको दे देंगे। इसका आपका क्या आ गया 32, इसका आ गया 18, इसका क्या आ गया आपका 13। देखिए क्या अंतर 5 है ना, परास भी आपका 19 है ना, यानी पूछा आपसे क्या था बड़ी संख्या, क्या हो जाएगा आपका 32। चलिए देखिएगा 2880 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। 2880 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़ने पर परिणाम 1 आता है। यानी मान लेते हैं कि 13/5 में x को जोड़ने पर परिमाण 1 आता है, इसको उधर ले जाए घट जाएगा, एक साल क्या हो जाएगा 1 माइनस 15/5, एलसीएम आप निकालिएगा 5, यानी 5 माइनस 13, यानी क्या जाएगा माइनस 8/5। यही आंसर होनी चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है, कहीं भी आपका माइनस 8/5 नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, इसमें भी आपका 6 से गुना कर दिया और इधर भी आप 6 से गुना कर दिया है, यानी माइनस 848 और 6 5 30, यानी गुना करके दिया। यानी ऑप्शन बनाने वक्त आप लोग थोड़ा सही से बनाइएगा, ध्यान से बनाइएगा। देखिएगा 2881 में क्वेश्चन क्या दिया है, कुल 45 अंकों वाली एक परीक्षा में 3 छात्रों के अंकों का माध्य 38 है। 2 नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया, छात्र होकर कितना गया
5, क्योंकि पहले 3 था, पहले कितना था 3 और 2 और आ गया, छात्र कितने हो गए 5। उस नए छात्रों द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाली सबसे कम अंक क्या है जिसने दूसरे नए छात्र से सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं, जिससे 5 छात्रों के अंकों का कुल औसत 40 हो जाता है। देखिएगा पांचों का औसत क्या दिया है 40, जब संख्या में अब औसत से गुना करते तक कुल, यानी पांचों ने मिलकर इतना अंक लाया होगा, जबकि 3 को मिलकर कितना लाया था 38 लाया था। क्या लाया था 38। घटा लीजिएगा क्या जाएगा आपका 200 माइनस 8 3 24 के 4 हासिल 2 3 3 9 2 11, यानी आपका क्या आ जाएगा 86। क्या आ जाएगा आपका 86। देखिएगा 45 अंक का एग्जाम था ना, सब 45 का एग्जाम था। देखिएगा 2 विद्यार्थी है और उसका क्या है 86 है। बोला कि वो जो था ना कम से कम अंक लाया है, तो बचा क्या में 2 विद्यार्थी होगा ना, एगो सबसे कम लाया है उसका बतलाइए। तो मान लेते हैं जो एगो रहा होगा से पूरा अंक लाया होगा, 45 में 45 अंक लाया होगा। हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि दूसरा को बोला कम से कम कितना लाया है, कम से कम कितना लाया है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा देता है कि ले जो, तो ज्यादा से ले जो, यानी कम से कम तो बचाओ, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 45 से घट जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा 41। देखिएगा 28 82 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या दिया है 0.646 दिया है, और बोला क्या उनमें से एक संख्या 1.7 है। चलिए एक मान लेते हैं कितना था 1.7, दूसरी संख्या मान लिया कि x रहा होगा, दो संख्या गुणनफल आपका इतना दे चुका था। x का वैल्यू क्या निकालिएगा 0.646 बटा 1.7, दशमलव के बाद इसमें 3 अंक है, 3 अंक इसमें पूरा ले, ये आपका उड़ जाएगा। काट दे 17 से काटते हैं तो आपका नीचे क्या बचेगा 117 या ये का बना आपका बचेगा कितना 13 और 6 उतर जाएगा 136, 17 8 36, यानी कितना जाएगा आपका 38 बट्टा 100, यानी 0.38, दशमलव का कोई अंक नहीं है तो 0, यानी 0.38, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। आप लगातार देख रहे हैं कि प्रत्येक सेट में कम से कम एक नहीं तो 2 तो आपका प्रत्येक सेट में आपका सिंप्लीफिकेशन दे रहा है, यानी सिंप्लीफिकेशन आपको पढ़ करके जाना है, अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। चलिए छोटी ब्रैकेट काम कीजिएगा, यहाँ पे काम करना है, और इसमें सबसे पहले किसका का तो नहीं था, किसका काम कीजिएगा भाग का, भाग दीजिएगा 12 25 60, यानी 5 बचेगा, उसके बाद गुना का 6 25 30, कितना आ जाएगा 30, 4 में 30 घटा लीजिएगा बचेगा आपका 10, यानी यहाँ तक आपका क्या बच चुका है 10। 36 में से 10 घटा लेना है बचेगा 26, क्या बचेगा आपका 26। 61 में से 26 घटा लीजिएगा, 11 में से 6 चला जाएगा 5, और 5 में से 2 चला जाएगा 3, यानी क्या करना है 140 में 35 से भाग दीजिएगा, रिजल्ट आपका कितना आ जाएगा 4, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। देखिएगा 2884 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए जो 78% अंक प्राप्त करने के बराबर था, यानी 58.5 जो दिया है 78 का वैल्यू दिया है। किसी भी परीक्षा में जो कुल अंक होते हैं प्रतिशत के रूप में 100 होता है, यानी जिसका है उसका क्या करेंगे हम लोग भाग, और निकालना रहेगा उसका गुना, निकालना रहेगा 100% का वैल्यू निकालना है ना। 78 का आपका वैल्यू दे चुका था 58.5, इसको हटा लीजिएगा, यानी कि क्या लिखिएगा 10। 13 से काट दे, 13 6 78, 13 चक्का 52, 6 65, 13 5 65, एक जो से एक जो काट लेते हैं, 3 से काट ले, 15 3 45, 3 दूना 6, 2 5 10, यानी 15 5 से गुना कीजिएगा, यानी क्या कुल अंक क्या रहा होगा आपका 75। क्या दिया है 27 भुजाओं वाले बहुभुजों में विकर्णों की संख्या क्या होगा, याद कर लीजिएगा। विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला होता है, विकर्णों की संख्या बराबर n इंटू n-3/2, और n आपका क्या होगा भुजाओं की संख्या होगा, और भुजाओं की संख्या क्या दिया आपका 27 गुने 27 में 3 घटा दीजिएगा, यानी क्या हो जाएगा आपका 24 बटा में 2, यानी क्या आ जाएगा आपका 12, गुना कर ले 12 7 84 के 4 हासिल 8, 12 दूना 24 और 8 कितना हो जाएगा 32, यानी कितना विकर्ण हो जाएगा 324, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ए।
देखिएगा 2886 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। नीचे दिए गए आंकड़े कंपनी एबीसी द्वारा पिछले 5 वर्षों में निर्मित वाहन इंजनों की संख्या को सूचना देते हैं। 5 वर्षों में यानी 2012, 2013, 2014, 2015 और ये क्या लिखा हुआ है 2016। क्वेश्चन पूछा क्या है, किस वर्ष इंजनों का निर्माण सबसे अधिक संख्या में हुई है। किस वर्ष आप लोग को शायद दिखाई दे रहा होगा, इसका ग्राफ डायरेक्ट सबसे क्या है ज्यादा, यानी किस वर्ष 2015 में सबसे ज्यादा निर्माण हुआ होगा, यानी ऑप्शन आपका क्या होगा डी। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। यानी हम डेली इसी तरह का वीडियो लेकर के आते हैं, यानी ग्रुप डी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए हमेशा अच्छी चीज लेकर के आते ही रहते हैं। यानी ग्रुप डी का सेट तो पहले करवा देंगे, उसके बाद जिस चीज का एग्जाम चलेगा उसका एनालिसिस लेकर के हम आएंगे। यानी जो भी स्टूडेंट्स अभी तक नहीं किए उसको कर ही लेना है अच्छी चीज लेने के लिए। चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा।